नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी, खानदान पर कलंक। नेहा के हाथ से मोबाइल छीनकर उसने दोनों माँ बेटी को कमरे में बंद कर दिया। नेहा ने भरसक कोशिश की मगर वह कुछ न कर पाई। कमरे में ना कोई खिड़की थी जहां से वह आवाज दे पाए और ना अब फोन था कि वह किसी को फोन कर पाए। राहुल, अभी के अभी मेरी इंडिया की टिकट निकलवाओ, मुझे इंडिया जाना है, रोते हुए फोन पर नेहा बोली। पर नेहा, हुआ क्या है? तुम इतना रो क्यों रही हो? और अचानक इंडिया क्यों जाना है तुम्हें? ऑफिस से, राहुल बोला। नेहा बोली, पापा नहीं रहे राहुल, 3 दिन बाद पापा की 13वीं है, हमें आज ही निकलना पड़ेगा। राहुल बोला, एक बार मुझे घर आ जाने दो नेहा, फिर मैं टिकट निकलवाता हूँ इंडिया की। राहुल जल्दी से घर पहुंचता है। घर आकर देखता है तो नेहा बहुत रो रही होती है। राहुल को देखते ही नेहा कहती है, हमारी जल्दी से इंडिया की टिकट निकलवाओ, अभी की अभी। राहुल कहता है, रुको नेहा, थोड़ा ठहरो। नेहा कहती है, यहाँ मेरे पापा मर चुके हैं और तुम्हें ठहरने की पड़ी है राहुल। राहुल बोला, नेहा पहले तुम्हारी हालत तो देखो, और हम सब इंडिया कैसे जा पाएंगे? परसों से बच्चों की परीक्षाएं भी तो शुरू है। एक काम करो, मैं तुम्हारी इंडिया की टिकट बनवा देता हूँ, दीपक से कहता हूँ, वह तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाएगा। पूरे 6 साल बाद इंडिया जा रही हो, वहां भी बहुत कुछ बदल चुका होगा। नेहा जल्दी से अपनी पैकिंग करती है, पति और बच्चों को अलविदा कर फ्लाइट में बैठती है। फ्लाइट में बैठते ही नेहा अपने अतीत में चली जाती है। राहुल नेहा को कॉलेज के समय से पसंद करता था मगर कभी खुलकर बोल नहीं पाया था। नेहा भी मन ही मन यह बात जानती थी। सारे दोस्तों के मुंह से सुन भी चुकी थी कि राहुल उसे बहुत पसंद करता है, मगर राहुल ने कभी खुलकर नेहा से अपने प्यार का इजहार भी तो नहीं किया था। आज जब कॉलेज के एनुअल डे पर नेहा ने डांस किया तो राहुल अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने जाकर नेहा से अपने प्यार का इजहार कर लिया। इतने सालों से जो बात नेहा दोस्तों के मुंह से सुनती आई थी, वह आज राहुल ने सामने से आकर बयां कर दी थी। नेहा कुछ बोलती उससे पहले राहुल बोला, नेहा कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच समझ कर जवाब देना। आखिर यह मामला ऐसा नहीं है कि तुरंत इसका जवाब दे दिया जाए। इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ तो थोड़े दिन और सही। नेहा भी कुछ बोले बिना चली गई, मगर उसके दिन और रात राहुल के बारे में सोचने में चले गए, क्योंकि पसंद तो वह भी राहुल को बहुत करती थी मगर डरती थी समाज से, अपने घर वालों से, क्योंकि जाति धर्म सब कुछ ही तो अलग था राहुल और नेहा का। और नेहा के घर वाले बहुत कड़क लोग थे जो यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नेहा जानती थी राहुल का प्यार महत्व आकर्षण नहीं है, वह उसे बहुत सालों से चाहता है। नेहा भी राहुल के प्यार के सामने झुक गई और उसने समाज के रीति रिवाजों को एक और कर राहुल को हाँ कह दी। अब तो राहुल और नेहा के दिन और रात बातें करने और घूमने फिरने में जाने लगे। एक रोज दोनों गार्डन में बैठे हुए थे और नेहा के भाई नितिन ने अपनी बहन को लड़के के साथ देख लिया। नितिन ने न आव देखा न ताव और राहुल को पत्थर से मारकर अपनी बहन नेहा का हाथ घसीट कर घर ले आया। घर आकर पापा और माँ के सामने 2 थप्पड़ नेहा को जड़ते हुए बोला, खानदान का नाम खराब कर दिया इस लड़की ने पापा। एक लड़के के साथ पार्क में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रही थी, आपकी लाडली। वह तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया और उस लड़के को मारकर इसे सीधा घर ले आया। आज से इसका कॉलेज जाना बंद, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी अब इसे। नेहा अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, मगर भाई नितिन के सामने उसके माता पिता की एक न चली और दोनों को नितिन की बात माननी पड़ी। वहां राहुल नेहा से मिलने को बेताब था, मगर नेहा का कॉलेज क्लासेस सब बंद करवा दिया गया था और उसकी शादी के लिए जल्द से जल्द लड़का देखा जा रहा था। यहाँ नेहा भी राहुल से मिलने के लिए बेकरार थी। एक दिन नितिन के घर पर ना होने पर नेहा घर से अपनी सहेली का बहाना बनाकर राहुल से मिलने पहुंची और बोली, राहुल मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हमें भागकर शादी करनी होगी, वरना मेरे घर वाले मेरी कहीं और शादी करवा देंगे। राहुल भी नेहा को उसी पल अपने साथ लेकर भाग गया। सारी मदद दोस्तों ने कर दी और थोड़े दिन बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। राहुल के घर वालों ने तो नेहा को अपना लिया, मगर नितिन ने अपने माता पिता को नेहा से सारे रिश्ते तोड़ने को कहा और बोला, आज से नेहा से हमारा कोई रिश्ता नहीं। इस लड़की ने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। नेहा ने अपने पापा मम्मी से बीच में बात करने की कोशिश की, मगर वे बोले, बेटा नितिन को पता चला तो वह तुम्हें और राहुल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान करे राहुल तुम्हें बहुत खुश रखे। बस वह आखिरी बात थी नेहा की उसके मम्मी पापा के साथ। और उसके बाद आज माँ का यह कॉल कि बेटा 2 दिन बाद पापा की 13वीं है, तो हो सके तो आ जा। और वह भी इतना बोलकर फ़ोन कट गया। फिर नेहा ने 3-4 बार फ़ोन ट्राई किया, मगर फ़ोन बंद दिखाने लगा। मैम कॉफ़ी, एयर होस्टेस की आवाज़ से नेहा वर्तमान में लौटी। नेहा बोली, नो थैंक यू। नेहा का कुछ खाने पीने का मन नहीं था, उसे तो बस अपने पापा माँ की याद सता रही थी। इंडिया के एयरपोर्ट पर पहुंची तो राहुल का भाई दीपक नेहा को लेने आ पहुंचा था।
नेहा दीपक को देखकर बोली, भैया माफ़ कीजिएगा, मैं अभी आपके साथ घर नहीं आ पाऊंगी। मेरे पापा नहीं रहे, मुझे मायके की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं पहले वहाँ जाना चाहती हूँ। दीपक बोला, जैसी आपकी मर्जी भाभी। नेहा ने कैब की और अपने मायके के लिए रवाना हो गई। कैब रफ्तार से चली जा रही थी और नेहा की आंखों में नमी बढ़ती जा रही थी। लो आ गया नेहा के मायके का शहर और मायके की गली भी। वह चौबे अंकल की श्रृंगार की दुकान आज भी वहीं है, बगल में शर्मा अंकल की किराने की दुकान। यहीं पर तो आती थी नेहा, भले घर का कुछ भी राशन का सामान हो। शर्मा अंकल के पास माँ एक डायरी रखा करती थी जिसमें अंकल हमारे घर का सारा सामान लिख दिया करते थे, और ऐसी ही एक डायरी माँ के पास भी होती थी। फिर महीने के अंत में सारा हिसाब किताब होता था। सारी स्मृतियां नेहा की आंखों के सामने घूम रही थी। उतने में गिरधारी काका की मिठाई की दुकान दिखी, जहाँ की मिठाई बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी। कोई भी मेहमान आने पर पिताजी यहीं से मिठाई लाया करते थे। सोचते सोचते नेहा की आंखें भर आई और नेहा का मायका आ गया। बाहर से मकान का नक्शा बदला बदला सा लगा, शायद काम करवाया होगा। सोचकर नेहा ने कैब वाले को पैसे दिए और नीचे उतरी। दरवाजे की घंटी बजाने हाथ उठे तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक औरत माँ पर चिल्ला रही थी, बुढ़िया तुझे पालने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं, जो तुझे दो वक्त खाना दूं। तेरा पति तो सब बेटी के नाम कर गया। तेरी बेटी आ रही है या नहीं, तूने उसे बोला तो है ना आने को। वह औरत नितिन की पत्नी लग रही थी। दूसरी तरफ नितिन बोला, हाँ इस बार तो आना ही होगा उसे। मैंने माँ से बात करवा कर तुरंत फोन भी कट कर दिया था ताकि उसे शक ना हो। मुझे जमीन जायदाद चाहिए, माँ कहे देता हूँ। अब नेहा से सब लेकर तुझे मेरे नाम करवाना है, समझी। नेहा यह सारी बातें सुन हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस जमीन जायदाद की बात चल रही है, और माँ का ऐसा हाल देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उतने में चौबे काका ने उसे बाहर देखा और पास आकर बोले, नेहा कैसी हो बेटा तुम। नेहा ने झट से चौबे काका के पांव छुए और बोली, ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं। चौबे काका बोले, तू चल जरा मेरे साथ मेरी दुकान पर बैठ, तुझे कुछ बात बतानी है। नेहा भी उनके साथ उनकी दुकान पर चली गई। चौबे काका की आंखों के सामने पली बड़ी नेहा पर चौबे काका को पहले से ही खूब विश्वास था। वे बोले, बेटा तेरा भाई भाभी के राज में तेरी माँ की हालत दयनीय हो गई है। अच्छा हुआ जो तू आ गई, शायद अब तेरी माँ शोभा जी को सुख के दिन नसीब हो। नेहा बोली, काका मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ है यहाँ। चौबे काका बोले, तेरा भाई नितिन और तेरी भाभी रजनी ने शोभा जी और तेरे पिता केशव जी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है नेहा। दोनों कभी हमसे कुछ कहते नहीं, क्योंकि नितिन के गुस्से से तो सब वाकिफ हैं, मगर बहुत दुखी थे केशव जी अपने घर के हालातों से। तू आ गई है तो सब पता लगा कर ही वापस जाना, और कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बेहिचक बता देना। नेहा अपने आंसू पहुंचकर वापस अपने मायके पहुंची। इस बार दरवाजा लॉक था। नेहा ने डोरबेल बजाई तो उसी औरत ने दरवाजा खोला जो माँ पर चिल्ला रही थी। वह बोली, आप कौन। मैं नेहा। नेहा धीरे से बोली, अच्छा नेहा दीदी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहली बार देखा। मैं आपके भैया नितिन की पत्नी रजनी, आइए अंदर आइए। नेहा बोली, माँ कहाँ है। रजनी नेहा को माँ के कमरे में ले गई। माँ को देखते ही नेहा माँ के गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी और बोली, माँ पापा को क्या हो गया था। पापा हम सबको अकेला कर क्यों छोड़कर चले गए। शोभा जी भी बेटी को देखकर जोर जोर से रो पड़ी, और एक दर्द भरी आवाज़ जिसमें और भी बहुत कुछ अनकहा सा था। उतने में नितिन अपने कमरे में आया और नेहा को देखते ही पापा हम सबको छोड़कर चले गए बोलकर घड़ियाले आंसू बहाने लगा। नेहा जो कि पहले ही भाई भाभी का इतना भयंकर रूप देख चुकी थी, उसे भाई के नकली आंसू साफ नजर आ रहे थे। नितिन बोला, रजनी जाओ, देख क्या रही हो, नेहा अरसे बाद इस घर में आई है, इसके लिए बढ़िया चाय नाश्ता लेकर आओ। रजनी रसोई में जाती है और डोरबेल बजती है। नितिन दरवाजा खोलता है तो रजनी के मम्मी पापा और बहन को देखकर उनकी आवभगत में लग जाता है। अकेले में मौका पाकर नेहा अपनी माँ से पूछती है, माँ इतने सालों में एक बार भी मेरी याद नहीं आई जो आपने एक फ़ोन नहीं किया। शोभा जी बोली, बेटा हर पल तुझे याद किया है मैंने और तेरे पापा ने। तेरे दोस्तों से सारी खबर लेते थे हम दोनों। तू अमेरिका में जमाई बाबू के साथ बहुत खुश है, यह जानकर हम बुड्ढे खुश हो जाते थे। नितिन से छुप छुपा कर खबर लेते थे तेरी खबर मिलते ही कहीं नितिन फिर से ताव में ना आ जाए, इसलिए तुझे फ़ोन नहीं किया। क्योंकि तेरे चले जाने के बाद नितिन ने तुझे खूब गालियां दी और कहने लगा, आज के बाद अगर किसी ने नेहा को फ़ोन किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ऐसी लड़की से हमारा कोई वास्ता नहीं जो खानदान का नाम कीचड़ में उछाल कर भाग गई। माँ पापा को क्या हुआ था, उनकी मौत कैसे हुई। बेटा जब से तेरा भाई रजनी के प्यार में पड़ा था उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता था। नितिन ने रजनी से शादी करने की जिद पकड़ ली थी।
तब तेरे पापा ने रजनी के परिवार वालों की खबर निकाली तो सबने यही कहा कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। रजनी पहले भी 2 लड़कों को धोखा दे चुकी है, आपका बेटा तीसरा है। इसके परिवार वाले बस जमीन जायदाद के लालच में अपनी बेटियों की शादी करवाते हैं और फिर सब कुछ हाथ में आते ही इनकी लड़कियां अपने मायके आकर बैठ जाती हैं और नया लड़का फंसाने की तैयारी करती हैं। बस यही वजह थी कि तेरे पापा रजनी से नितिन की शादी नहीं करवाना चाहते थे, मगर नितिन जो कि बिल्कुल सुनने तैयार न था। आए दिन तेरे पापा और नितिन की कहासुनी होने लगी, जिसके चलते तेरे पापा बीमार रहने लगे। नितिन की जिद के आगे हमने घुटने टेक दिए और रजनी शादी करके यहाँ दुल्हन बनकर आ गई। उस दिन से यह घर हमारा घर कम और रजनी के माता पिता भाई बहन का ज़्यादा हो गया। आए दिन वे लोग यहाँ रहने चले आते। रजनी और नितिन को हम दोनों बुड्ढों का यहाँ रहना भी अखरने लगा। हमारे लिए इनके पास न खाना होता था न कपड़े। घर का बिगाड़ता हाल देखकर तेरे पापा ने अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दी। एक दिन जब रजनी ने कागजात देख लिए तो नितिन से बोली, अगर सारी जमीन जायदाद मेरे नाम नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नितिन ने तेरे पापा से खूब लड़ाई की और बोला, अगर आपने सारी जमीन जायदाद मेरी बीवी के नाम नहीं की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मगर तुम्हारे पापा टस से मस ना हुए। नितिन ने तेरे पापा को 2 थप्पड़ लगा दिए। यह देखकर मेरा खून खौल उठा और मैंने नितिन पर हाथ उठा दिया। रजनी मेरा हाथ मरोड़कर बोली, बुढ़िया तूने क्या समझा है, तू मेरे पति को मारेगी और मैं चुप रहूंगी। मैंने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़वाया। उस रात में खूब रोई और तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया। सुबह जब सबको पता चला तो घर में बेटे बहू को उनके मरने से ज़्यादा जमीन जायदाद उनके नाम पर ना होने का मातम था। दोनों इस बात को सोच रहे थे कि जमीन जायदाद अपने नाम कैसे करवाई जाए। बस उसके बाद नितिन ने मुझसे तुझे फ़ोन करवाया ताकि तेरे आने के बाद कैसे भी तुझसे सब कुछ हथिया सकें। माँ, मैं तुझे इस नर्क में और नहीं रहने दूंगी। मैं तुझे यहाँ से हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी, नेहा रोते हुए बोली। नितिन अंदर आकर चिल्लाकर बोला, रजनी कहाँ हो तुम? तुमसे कहा था ना कि इन दोनों माँ बेटी को अकेला मत छोड़ना। तुम्हारी इतनी बड़ी लापरवाही के कारण नेहा को सब कुछ पता चल गया और नेहा माँ को तो तुम तब ले जाओगी ना जब तुम यहाँ से वापस जा पाओगी। नेहा के हाथ से मोबाइल छीनकर उसने दोनों माँ बेटी को कमरे में बंद कर दिया। नेहा ने भरसक कोशिश की मगर वह कुछ ना कर पाई। कमरे में ना कोई खिड़की थी जहाँ से वह आवाज़ दे पाए और ना अब फ़ोन था कि वह किसी को फ़ोन कर पाए। थोड़ी देर बाद डोरबेल की आवाज़ आई। नितिन ने दरवाज़ा खोला तो चौबे काका के साथ पुलिस खड़ी थी। नितिन ने बहुत चाहा कि वे लोग अंदर ना आ पाए, मगर पुलिस और चौबे काका अंदर आ गए और शोभा जी और नेहा को कमरे से रिहा किया। नेहा बाहर आकर बोली, भाई जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मैं जब एयरपोर्ट से यहाँ पहुँची तो दरवाज़ा खुला होने की वजह से मैंने सब कुछ सुन समझ लिया था और फिर चौबे काका ने भी मुझे बहुत सारे हिंट दे दिए थे। मैं काका से बोल कर आई थी कि अगर 1 घंटे तक मैं वापस आपसे मिलने ना आ पाई तो आप समझ लेना कि दाल में कुछ काला है और पुलिस लेकर यहाँ चले आना। चौबे काका, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए। और नितिन भैया, इस खानदान का कलंक मैं नहीं आप हो, जिसने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसे सिर्फ आपकी जमीन जायदाद से प्यार था, आपसे नहीं। इसके बहकावे में आकर आपने अपने ही माता पिता को इतना कष्ट दिया, यहाँ तक कि आपके कारण ही पापा की भी जान चली गई। आप जैसे बेटे धरती पर बोझ हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन सभी को यहाँ से ताकि कोई और घर खराब ना हो। नितिन, रजनी और रजनी के घर वालों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया। नेहा भी अपनी माँ को लेकर पहले अपने ससुराल वालों से मिलने गई और फिर अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए विदेश आ गई। नेहा के बच्चों ने पहली बार अपनी नानी को देखा था तो उन्हें बहुत खुश हुए और शोभा जी, जो न जाने कितने समय से दुख भोग रही थी, उन्हें अब सुख नसीब हुआ था। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जहां लड़कियां भागकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती हैं, उनके ऊपर खानदान पर कलंक पोतने का आरोप लगा दिया जाता है। मगर उन बेटे बहू पर यह आरोप क्यों नहीं लगता जो जीते जी अपने माँ बाप को मरने पर मजबूर कर देते हैं। उम्मीद है कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका अनमोल कमेंट बहुत प्रेरणा देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।